पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है, तो आइए इसी चुनावी हलचल में देखते हैं बसपा नेता राशिद कुरैशी का रिसेंटली न्यूज के प्रधान संपादक धनंजय कुमार वाजपेयी जी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बहुजन समाज पार्टी से शगुफ्ता अंजुम चुनाव मैदान में है। पीएसपी के पुराने कार्यकर्ता राशिद कुरैशी, जो कि शगुफ्ता अंजुम के पति हैं और लगातार 2002 से राशिद कुरैशी पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। एक आइडल बेस्ड पार्टी होने के नाते मायावती जी ने इन पर विश्वास किया और शगुफ्ता अंजुम को टिकट दिया है, चुनाव मैदान में उतारा है। आज हमारे साथ राशिद कुरैशी जी है। हम जानना चाहते हैं कि किस रणनीति के तहत वो नगर निगम का चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं और क्या वो नगर निगम चुनाव जीतने के बाद क्या प्लानिंग है, क्या विकास की गति होगी। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इसी नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और सुरेश कुमार खन्ना ने काफ़ी विकास कार्य किया है। चूँकि ये विपक्ष से हैं और ऐसे में ये उनको कैसे जवाब दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास में एक बड़ा आधार है बताने के लिए। सुरेश खन्ना के द्वारा किए गए कार्यों का उनके पास में एक बड़ा विश्लेषण है, वो बता सकते हैं। अब चूँकि ये विपक्ष में है और ये किस प्रकार से जनता के बीच में जाएंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि हम बीजेपी के कैंडिडेट से अच्छे साबित होंगे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, तो समाजवादी पार्टी का आधार मुस्लिम वोट है। तो आइए इन्हीं सारे प्रश्नों को हम जानते हैं राशिद कुरैशी जी से। राशिद कुरैशी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी आपने एक क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो आपने अभी बात की है, देखिए अभी जो घटनाक्रम हुआ है हाल ही में, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो तालमेल है और जो राजनीति चल रही है इन दोनों की नूरा कुश्ती, वो उजागर हो गई जनता के बीच में शाहजहाँपुर की। और उससे पूर्व अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी यही हुआ, इन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल। तो ये अब जनता समझ चुकी है कि अब अपने आप को जनता शाहजहाँपुर की ठगा हुआ महसूस कर रही है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए लाभ रहा, बेनिफिट रहा कि जनता के सामने इनकी सच्चाई सामने आ गई। और रही बात मुद्दों की, तो जिन मुद्दों के बीच में मैं नगर निगम में उतरा हूँ इस चुनावी रण में, सबसे बड़ा मुद्दा है सिविल लाइन का जो कार्य चल रहा है। एक लंबे समय से ये कार्य चल रहा है और ढीला ढवाई से चल रहा है, लेट लतीफ कार्य चल रहा है। दूसरा हमारा बड़ा मुद्दा है कि घर घर जो कूड़े की पर्ची से 50 रुपए की वसूली की जा रही है नगर निगम से, और उसके बाद जो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का जो जनता के ऊपर बोझ डाला गया है, ये हमारे बड़े मुद्दे हैं। और हमारी प्राथमिकता में यही होगा कि सबसे पहले अगर जनता शाहजहाँपुर की हमको चुनती है तो सिविल लाइन का काम हम तेज गति से काम संपन्न कराएं, पूरा कराएं और शाहजहाँपुर को बेहतर सड़कें जो महानगर की सुविधा में होना चाहिए, गड्ढा मुक्त सड़कें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश के अंदर और आप ही के चैनल, सबके चैनल और मीडिया के माध्यम से बराबर देखना है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से गड्ढा मुक्त सड़कें। आप इस शाहजहाँपुर में सर्वे कर लीजिए। अभी आप रोजे तरफ चले जाइए, अभी चुनौर साइड चले जाइए, पॉइंट रोड पे चले जाइए, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको। तो ये बड़ा मुद्दा है। ये वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से शाहजहाँपुर की जनता से कहना चाहेंगे कि शाहजहाँपुर में वाकई अगर जनता हमें चुनती है तो निश्चित रूप से जो गड्ढा मुक्त सड़कें सत्ता पक्ष की सरकार जो चल रही है ये तो नहीं दे पाए, हम इन्हें गड्ढा मुक्त सड़कें देंगे।
सफाई व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। जो नालों चौक चल रहे हैं, बरसात में काफ़ी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, लोग डूब जाते हैं, नाले पूरे पूरे भरे चल रहे हैं, इनको साफ करना और शाहजहाँपुर के अंदर अच्छी पार्क की व्यवस्था कराना, ताकि सुबह जब आदमी मॉर्निंग वॉक पे निकलता है शाहजहाँपुर के लोग, जनता यहाँ की, तो उन्हें एक अच्छा वातावरण सुबह में मिल सके, ये भी हमारी एक प्राथमिकता में होगा। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो सरकारी हमारा नगर निगम जो अपने यहाँ कार्यालय है, तो जनता अगर हमें चुनती है तो मेरी यही प्राथमिकता में रहेगा कि हम वहाँ पर महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा करें। अगर यहाँ शाहजहाँपुर की महिलाएं वहाँ पर किसी काम के लिए जाती हैं तो उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सब हमारी जो वादे हैं, जो हम लोगों से कह रहे हैं, निश्चित रूप से हम इनको पूरा करेंगे। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी, मैं आपको बता दूं कि मैनिफेस्टो को हम नहीं जारी करते हैं, घोषणा पत्र हमारे यहाँ नहीं है, वादे हमारा करना नहीं, हम वादे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करने का काम करेंगे। ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट जो है मुस्लिम मतदाता है और उनका आधार यही है कि मुस्लिम वोट पे ही वो विश्वास करते हैं आगे बढ़े। आज जब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और एक शुरू से ही समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के आधार से सत्ता में भी काबिज होती रही है, आपको कैसे मतलब ये लग रहा है कि आप मुस्लिम मत आपको मिलेंगे? देखिए, अभी कई घटनाक्रम इस प्रदेश के अंदर हो चुके हैं और चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ख़ासकर जो युवा मुस्लिम वर्ग है वो समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया की नीतियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और रही बात शाहजहाँपुर की, शाहजहाँपुर के अंदर जो अभी हुआ है, तो शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी विचारों को ठेस पहुंची है, बहुत तकलीफ हुई है। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इस नूरा कुश्ती जो अब उजागर हो गई है इनके सामने, तो निश्चित रूप से अब समाजवादी, आज तो कुछ लोग हमसे जनसंपर्क में कह रहे थे कि सपा और साफ होगी। यह है कि जहाँ समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोटों का भरोसा है और मुस्लिम वोटों के बलबूते पे वो चुनाव मैदान में खड़ी होती है, उधर कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा कर दिया है और आप भी मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो इस हिसाब से मुस्लिम मतों का विभाजन हो जाएगा और फिर आप कैसे मतलब जो है जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, मुस्लिम मतों के विभाजन की बात रही तो देखिए, जनता जागरूक हो, किसी भी समाज का वोटर हो जागरूक है, चुनाव चल रहा है, चुनाव उनको दिख रहा है चुनाव किसका है। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ हमारा जो कैडर का वोट है कांग्रेस के पास नहीं है, हमारे पास हमारा कैडर का वोट है। उनकी गिनती 1 वोट से शुरू होगी, हमारी गिनती 25,000 से शुरू होगी। तो ये जनता को खूब पता है कि इनके पास इनका कैडर का वोट है और ख़ासकर मुस्लिम वर्ग को ये खूब पता है कि इनके पास इनका वोट है। और अब वो ये गलती नहीं करने वाले कि कांग्रेस के लिए जाएं या कांग्रेस को वोट दें, ये जनता गलती नहीं करने वाली है। आपका कहना यह है कि जो आपका कैडर दलित वोट है वो आपको मिलेगा, इसलिए मुस्लिम मतदाता वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भारी मतलब मुस्लिम मतदाता जो है वो ये देख करके आपकी तरफ ज़्यादा आएगा, उधर जाने के बजाय कांग्रेस या सपा में जाने के बजाय कि आपके पास दलित वोट 25,000 वोट है, इसलिए और मुस्लिम मतदाता आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ साथ एक कारण और है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी जी हैं हमारी बड़ी है, तो देखिए वो ज़ईफ़ हैं। और रही बात सदन जो नगर निगम पहली बार हुआ है, तो चेयरमैन या सभासदी की व्यवस्था जो हुआ करती थी उस व्यवस्था के बिल्कुल अलग है। तो जनता ये भी सोच रही है, जनता ने देखा है कि वो ज़ईफ़ हैं और यदि इन्हें चुन लिया जाएगा तो कहीं कुछ होना नहीं है, क्योंकि बेचारी ज़ईफ़ हैं। तो एक तरफ शगुफ्ता अंजुम है बसपा की प्रत्याशी जो कि युवा है, उनकी सोच भी युवाओं वाली है, तो कहीं ना कहीं जनता ये भी दिमाग बनाई हुई है कि ये इनके पास बहुत मौका है, इनके पास समय है, लंबा राजनीतिक कैरियर पड़ा हुआ है इनके पास, तो ये भी जनता की सोच है। और इस बिहाफ पर भी हमें बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलेगा कि शगुफ्ता अंजुम जो है ये युवा हैं, अभी सदन में शगुफ्ता अंजुम ही बैठेंगी, ना कि राशिद कुरैशी वहाँ बैठने वाले, तो ये बड़ा इसका बड़ा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो भी युवा हैं, तो अब आप मतलब जो है कैसे उसमें? अब देखिए, समाजवादी पार्टी
की बात तो नहीं करें तो बेहतर है। वो तो बिल्कुल आपने जो देखा है वो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। आज समाजवादी पार्टी की क्या कंडीशन है, क्या आज हमारा नहीं कहना, जनता का कहना है। मैं जनता के बीच में था आप तो जनता के बीच जी में जी हैं, तो बिल्कुल। आपको क्या वहाँ डायरेक्शन मिल रहा है? देखिए जनता तो ये कह रही है इन्हें तो सपा वाले नहीं जानते हैं किसे लाके खड़ा कर दिया। मतलब उनका कहना है कि डमी प्रत्याशी हैं, किसे लाके खड़ा कर दिया। वास्तव में हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हम लोग भी नहीं जानते हैं कि ये जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं कौन है, कहाँ से हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों से बातचीत हुई, मिले हम, तो वो भी कह रहे हैं यार हम नहीं जानते हैं ये कौन है, कहाँ से आ गई हैं और अचानक लाके। मतलब समाजवादी पार्टी का मतलब बिल्कुल सुपर साफ है, ये मान के चल जाओ। अच्छा, अर्चना वर्मा जो कि सपा में थी और जिस प्रकार से वो सपा छोड़ करके भाजपा में आई, इसका जनता में क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या लाभ आपको मिला? कुछ नहीं, जनता जागरूक है। देखिए जनता आपको चुनती है किसी भरोसे से, और मैं समझता हूँ जनता का भरोसा तोड़ना उचित नहीं है अपने लाभ के लिए। जनता का भरोसा तोड़ना उचित नहीं है, तो उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा कि जो समाजवादी पार्टी के लोग या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ लगे हुए थे, तो अब उन्हें भी तकलीफ हुई। अब जनता भी यही सोच रही कि अभी हमने इनको चुना नहीं था, इन्होंने ये सब कुछ कर लिया, अगर हम इनको चुन लेते तो फिर पता नहीं और क्या करती क्या नहीं करती। तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट है इन चीज़ों को लेकर जनता का, तो उसका उन्हें नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, वो तो सोच रहे हैं कि हम सत्ता के साथ में आ गए हैं और मतलब चूँकि सुरेश खन्ना यहाँ पे काफ़ी उन्होंने काम भी किया है, उसका बेनिफिट हम देखिए ये उनको उनका सोचना है, उनका अपना विचार है, इस पर तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जनता जो चुनती है वो आपको किसी भरोसे पे चुनती है, तो मैं से यही कहूँगा कि जनता का भरोसा तोड़ना बेहतर नहीं है एक नेता के लिए, पॉलिटिशियन के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसा आपने कहा कि हम मतलब सड़कों का ये जो गड्ढे उड्ढे हैं इनको मुक्त करेंगे गड्ढों से, लेकिन मतलब ये कि जब सिविल लाइन पड़ेगी आप अगर डलवाएंगे तब भी गड्ढा होगा, उन्होंने डलवाया तब भी गड्ढा हुआ, तो ये तो चलिए अलग बात हुई। लेकिन इसके अलावा और क्या आप विकास का कार्य करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया कि गड्ढे वाली बात जो है ठीक है, जहाँ जहाँ सिविल लाइन कार्य पूरा हो चुका है तो वहाँ की सड़क की मरम्मत होना चाहिए। अभी आप सिटी से जाइए, शहर से देख लीजिए, किरियंस रोड देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, तो खुदा पड़ा हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। उसके साथ हमने आपको बताया जितना बेहतर से बेहतर शाहजहाँपुर के लिए हो सकता है हम 100 में से 100 नंबर देने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा शहर है, हमारी जन्मभूमि है ये। हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, कहीं दूसरी विधानसभा से नहीं आए, किसी दूसरे क्षेत्र से नहीं आए हैं। हमें अपने शहर से लगाव हुआ है, हमें प्यार है अपने शहर से, तो हमसे जितना भी बेहतर से बेहतर हो सकेगा इस शहर के लिए, हमारे अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है, इस शहर को हम बेहतर डेवलपमेंट करने के लिए जितना जो हो सकेगा वो हम करेंगे। तो ये राशिद कुरैशी जी हैं जिनका कहना है कि हम इसी क्षेत्र से हैं और वास्तव में चूँकि जो सपा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में अर्चना वर्मा आई हैं, उनका नगर विधानसभा क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। और जिस प्रकार से ये इस बात को कह रहे हैं कि हम इसी क्षेत्र से हैं, तो ये इस बात का जनता पे कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और रिसेंटली न्यूज़ में देखते रहिए चुनावी हलचल।